दोस्तों ज्योग्राफी यानी भूगोल से जीके के टॉप 30 एमसीक्यूज आज आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे आने वाले प्रश्न है। तो दोस्तों ये दूसरा वीडियो लेक्चर है, चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, यह जो है गलत है, क्योंकि दोस्तों भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इन सभी से दोस्तों भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 5.5 घंटे का। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप भी कहते हैं, है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात जो है यह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सेनोजोइक में। दोस्तों शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, इडुक्की। ठीक है दोस्तों, इडुक्की मुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, इडुक्की। अगला क्वेश्चन, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, संतोष यादव। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समयांतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं। ये भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला। ठीक है, पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, लिपुलेख। दोस्तों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सियाचिन। तो हिमनदों में सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। यह जो है 76.64 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य समुद्र तट का सबसे लंबा यहां का तट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। दोस्तों 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का जो एरिया है यह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर लगभग है। उसके बाद मध्य प्रदेश आपका आता है, यह आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर लगभग है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, ये क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, गद्दी। ठीक है दोस्तों, धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर एवं बकरवाल आते हैं। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मुंडा। ठीक है दोस्तों, मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई प्रमुख हैं। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ओणम, आंध्र प्रदेश। तो ओणम जो है यह केरल राज्य का त्योहार है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। आपको याद है, इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मंदाकिनी। दोस्तों, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रभावित होने वाली नदी है मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, नर्मदा। दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, हैदराबाद में। यह कब बनाया गया था? तो यह 2005 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में हीरे की खानें कहां हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मध्य प्रदेश। दोस्तों, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से सबसे प्रमुख राज्य है। यहां पन्ना तथा सतना जिले में हीरे की कई महत्वपूर्ण खानें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लोहे और तांबे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, करनाल। दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल, हरियाणा में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मुंबई ठाणे के बीच 1853 में। तो भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, तत्कालीन में जिसको बॉम्बे कहते हैं, से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चेन्नई। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अप्सरा। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। ट्रॉम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान में इसका परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 25 करोड़ वर्ष। अगला क्वेश्चन, और इस परिक्रमा को कहते हैं कि हाँ, इस परिक्रमा की अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, कॉस्मिक ईयर। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है दोस्तों, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 8 मिनट। दोस्तों, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पामीर। दोस्तों, संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु भी है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पामीर। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों कल का प्रश्न क्या था? इसके बाद दोस्तों आज का प्रश्न भी पूछेंगे। पहले कल के प्रश्न का आंसर बता दें आपको। तो कल के प्रश्न का आंसर था दोस्तों सी ऑप्शन। क्या पूछा गया था? किन महीनों में रबी की फसल बुआई होती है? तो अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है दोस्तों, रबी की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक होती है और कटाई इसकी होती है मार्च से नवंबर। ठीक है, इसकी मार्च और अप्रैल में कटाई होती है। मार्च अप्रैल में कटाई होती है। और उसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं? प्रमुख फसलों में इसमें आता है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू। ठीक है, मुख्यतः अगर कहा जाए तो ठंडी की फसलें जो होती हैं। ठीक है, और दोस्तों आज का प्रश्न क्या है जान लेते हैं। आज का प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब या उत्तर प्रदेश? इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ अब ये भी बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आज के प्रश्न का आंसर कल की वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।